बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.11। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.11 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 1.11 है विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। अच्छा बच्चों, परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब्स जो होते हैं कि जब हम इस नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट 1 से लेकर 5 तक की बात कर रहा हूँ, अगर हम इन नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, अगर वो 3 की फॉर्म में आएंगे, अगर वो 3 की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, तो वो और कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 512 बच्चों। फर्स्ट पार्ट है 512। सबसे पहले बच्चों 512 के हमने ना प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इस तरह, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, लास्ट में बच्चों इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा कैसे? देखो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ गया ना 11, 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी गया 12, 2 6 ज़ार 12 आ गया बच्चों। फिर अब 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 1 कैरी आएगा तो 2 8 ज़ार 16 आ गया बच्चों। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। ये फिर बच्चों इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 बच्चों। फिर इवन है, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16 बच्चों, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2। ये बच्चों हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए ना। ठीक है, तो हमने इसका देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं है, परफेक्ट रूट क्यूब है या नहीं है। तो हम लिखेंगे 5 1 इसका ये क्यूब। अब हम इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम बच्चे 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है बच्चों, 9 टाइम हमारा 2 आया ना। ठीक है, अब इसका क्यूब देखना है ना, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इनको 3 की फॉर्म में लिखेंगे। ये बच्चों 3 की फॉर्म में लिखते हैं। जब स्क्वायर हो तो 2 की फॉर्म में लिखते हैं, क्यूब देखना हो तो ये 3 की फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर ये लिखेंगे 2 की पावर 3 और फिर लिख देंगे 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, और ये क्यूब रूट ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये भी कट गया, इससे भी कट गया, ये भी कट गया, और बाकी क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार बच्चों 8 आ गया। 8 आ गया ना, इसका मतलब है इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों तो 512 आ जाता है, और 512 का अगर क्यूब रूट लिया जाए तो वो हमारे पास बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1100। अब बच्चों सेम इसी तरह 1100 के हमने बनाने हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद फिर चेक करना है हमने। 1100 लास्ट में बच्चों 0 है, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ार 10 और फिर 0 आ गया बच्चों। फिर 2 से हो जाएगा, देखो 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ गया ना 15 है, 2 7 ज़ार 14, फिर 1 कैरी आ गया 10, 2 5 ज़ार 10 आ गया। और अब हमारे पास ये बच्चों 5 से हो जाएगा, देखो 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी आ गया, फिर 5 5 ज़ार 25। फिर हम इसको करेंगे 5 11 ज़ार हो गया बच्चों, और फिर ये 11 1 ज़ार हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इसके फैक्टर्स आगे। तो हम लिखेंगे 1100 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो कोई भी क्यूब 3 की फॉर्म में नहीं बनता, ये भी 2 हैं, ये 2 हैं और ये सिंगल है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट है हमारे पास 6859 6859 बच्चों। ठीक है, 6859। अब 6859 का बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स पहले बनाने हैं। ठीक है ना, 6859 ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट है, आप इसको ज़हन में रखना है, इसके ऊपर स्टार लगा ले। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कोई पॉइंट होता है उसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है आपने। ठीक है बच्चों, तो ये 19 से हम करेंगे, पहले किससे करेंगे बच्चों, 19 से। तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, देखो 19 3 57 हो गया बच्चों, और फिर 11 बच गया, देखो ना 11, तो 115 बच गया। तो 19 6 114 होता है, और 1 कैरी आ गया, फिर 19 1 ठीक है बच्चों, 361 हो गया। अब 19 से करेंगे बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 19 361, और फिर 19 1 बच्चों करेंगे। ठीक है, 6859 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 19 19 और 19। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6859, इसका क्यूब रूट लिखेंगे इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 19। अब देखो बच्चों ये 3 फैक्टर्स बन गए ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे 19 की पावर 3, और ये इससे क्यूब रूट कट गया बच्चों। ठीक है, तो ये 19 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ अ, तो क्या हो गया बच्चों, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब हो गया। क्या हो गया, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, अब डी पार्ट है हमारे पास 729, 4 पार्ट है हमारे पास 729 बच्चों। 729 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये 2 से तो नहीं डिवाइड होता। ठीक है, तो ये क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 1 कैरी आएंगे, 3 4 12 और 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, फिर करेंगे 3 2 6, 2 कैरी आ गया 21, और 3 7 3 9 बच्चों 27 हो गया, फिर 3 3 और 3 1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे 729 का क्यूब रूट लिख के ना यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख देंगे 3 3 3 1 2 3 4 5 6 टाइम आया बच्चों, 4 5 और 6, इसके ऊपर रूट लगा देंगे क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट है तो हमने इनको यहाँ पे 3 3 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिखेंगे 3 की पावर 3, और फिर इसको भी लिख देंगे 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये देखो ये क्यूब रूट है, ये इससे कट जाता है ना, इससे कट जाता है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 आ गया। इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास बच्चों 9 आ, तो क्या हो गया, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब हो गया बच्चों। ठीक है, 100 और 125 1000 और 125 बच्चों। ठीक है, तो 1000 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, और फिर हमारे 125 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। हमने ये 1000 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, ये 0 और ये 0 ऐसे लिख देंगे बच्चों। 2 से करेंगे 2 2 4, 1 कैरी आ गया ना, 2 5 10 और 0 ऐसे लिख देंगे। फिर करेंगे 2 से 2 1 2, देखो 2 2 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 10 125। अब 5 से हो जाएंगे, 5 2 10 और 2 कैरी हो गया, 5 5 25। फिर करेंगे 5 5 25 और 5 1 5 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास 1000 के फैक्टर्स आ गए ना। अब 125 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 5 से करेंगे, देखो 5 2 10 और 2 कैरी आ गया ना 25, 5 5 फिर 5 5 और फिर बच्चों 5 1 आ गए। ठीक है, 125 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 1000 और 125
क्यूब रूट इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2 कितना 1 2 3, 3 टाइम 2 आया बच्चों, 1 2 3 और 3 टाइम 5 आया है, ठीक है, ओवर 5 3 टाइम आया 5, इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो 2 3 टाइम आया हुआ है और 5 भी 3 टाइम आया हुआ है, ये 5 भी 3 टाइम आया है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 5 की पावर 3 और नीचे भी 5 की पावर, इसके ऊपर बच्चों क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। अब ये कट जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 5, तो 2 5 10 ओवर 5, ठीक है बच्चों। तो या लिखेंगे हम, ये क्यूब रूट आ गया ना इसका, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब बच्चों, ठीक है। इसका ये आ गया, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब आ गया। ये बच्चों सॉरी पिछले क्वेश्चन में ये मैंने लिखवा दिया था, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखना, क्या लिखना है, परफेक्ट क्यूब लिखना है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब लिखना है, इनमें भी लिखना है परफेक्ट बच्चों, सॉरी क्यूब लिखना है, परफेक्ट क्यूब लिखना है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं लिखना, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब लिखना है बच्चों, स्क्वायर नहीं लिखना आपने, ठीक है ना, ये याद रखना आपने। यहाँ पे भी लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब लिखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने निकालना है क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, कि इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका पार्ट ए बी और सी तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट का बच्चों क्यूब रूट फाइंड करना है हमें, बिल्कुल आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 729, 729, तो बच्चों 729 का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 729 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे, ठीक है, 3 से करेंगे। देखो 3 2 जार 6, 1 कैरी अगर 12, 3 4 जार 12 और फिर 3 3 जार 9 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3 हो गया बच्चों। ये फिर 3 से हो जाएगा, देखो 3 2 जार 6 और 2 कैरी अगर 21, 3 7 जार 21, 3 9 जार बच्चों 27 हो गया, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा 729 के हमारे पास बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्यूब रूट लेना है ना, ये लिखेंगे 729 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए ये लिख देंगे 3 3 3 3 3, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम है बच्चों, ये हमारे पास 6 टाइम आ गया। इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट बच्चों। अब जब पावर क्यूब रूट लगा होता है ना, 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने 3 3 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और इसके ऊपर हमने लगा देना है ये क्यूब रूट लगा देना है। अब देखो ये पावर कट गई, इससे पावर कट गई, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार बच्चों क्या होगा 9 आ गया बच्चों, ठीक है। 729 का क्यूब रूट हमारे पास बच्चों आ गया 9। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है 15625, 15625 बच्चों, 15625 इसका हमने क्यूब रूट लेना है। तो सबसे पहले बच्चों इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 15625। अब देखो बच्चों लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब है ये 5 से ही प्राइम फैक्टर इसके बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। देखो 5 3 जार 15, ठीक है, 5 1 जार 5, 1 कैरी आ गया ना 12, 5 2 जार 10, 2 कैरी है 25, तो 5 5 जार 25। लास्ट में 5 हो तो 5 से करते जो बेशक, 5 6 जार 30 बच्चों, 1 कैरी अगर 12, तो 5 2 जार 10, 2 कैरी आया 25, तो 5 5 जार 25। अब फिर बच्चों 5 से हो जाएंगे, देखो 5 1 जार 5, 1 कैरी आ गया 12, 5 2 जार 10, 2 कैरी आ गया 12, 5 5 जार 25। देखो 5 से, देखो 5 2 जार 10, 2 कैरी आ गया तो 25 बन गया, 5 5 जार 25। फिर करेंगे 5 5 जार 25 और फिर 5 1 जार 5 आ गए बच्चों। ये आ गए इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमने क्यूब रूट लेना है ना, 15625 क्यूब रूट लगाएंगे इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं बच्चों हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और
6 टाइम बच्चों हमने लिख देंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे क्यूब रूट। अब देखो पावर 3 है ना, हम इसको 5 की पावर 3 लिख देंगे और 5 की पावर 3 लिख देंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। देखो ये 3 और इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र कितना आएगा बच्चों 25 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 25 आ गया, इसका क्यूब रूट आ गया बच्चों। ठीक है, 15 6 25 का क्यूब रूट जब लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 25। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास। $13,824 13,824 बच्चों, इसके हमने बनाने हैं सबसे पहले बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 13,824। अब देखो बच्चों लास्ट में इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है कि हमने 2 से डिवाइड करना है इसको। 2 6 ज़र 12, 1 कैरी आ गया ना 18, 2 9 ज़र 18, फिर 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, फिर 2 से हो जाएगा देखो 2 4 3 ज़र 6 बच्चों, 2 4 ज़र 8, 1 कैरी आ गया ना 2 5 ज़र 10 और 1 कैरी 2 6 ज़र 12 आ गया। फिर ये बच्चों 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 ज़र 2, 1 कैरी आ गया 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी 2 8 ज़र 16। और इसके बाद बच्चों फिर 2 से ही ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 8 ज़र 16, 1 कैरी आ गया 2 6 ज़र 12 और 2 4 ज़र 8। फिर 2 से हो जाएगा बच्चों देखो 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। लास्ट में इवन है, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12 हो गया बच्चों। फिर 2 से हो जाएगा बच्चों 2 1 ज़र 2, 2 को टेबल में 1 नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे पॉइंट देर में रखना है, 0 लगा देना हमने। ठीक है, यहाँ 0 लगाना है, फिर 8 मिला देंगे 2 8 ज़र 16। यहाँ बच्चों पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ज़हन में रखना है कि ये 0 लाजमी लगाना है आपने। ठीक है बच्चों, ये 0 लाजमी लगाना है। फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़र 10 और 2 4 ज़र 8। फिर बच्चों 2 से हो जाएगा देखो 2 2 ज़र 4, 1 कैरी आ गया 14, 2 7 ज़र 14। अब 3 से करेंगे 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3 बच्चों। ये हमारे बन गए, इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 13,824 के बच्चों। ठीक है, तो हमने लिखना है 13,824 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, गिनो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम बच्चों 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 3 3 3 3 टाइम 3 है बच्चों, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर रूट लगा देना है, क्यूब रूट लगा देना है। ठीक है, पावर क्यूब 3 की फॉर्म में है ना, तो इसलिए हमने इसको क्यूब क्यूब की फॉर्म में बनाना है, 3 3 की फॉर्म में। ये 3 3 की फॉर्म में बन जाएंगे बच्चों। 2 की पावर 3, फिर ये बन जाएगा 2 की पावर 3, फिर ये भी बन जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ऊपर लगा देंगे बच्चों, क्यूब रूट लगा देंगे। अब देखो ये सब के क्यूब रूट कट जाएंगे, क्यूब और क्यूब रूट है कट जाएंगे, बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इन सबको बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 3 ज़र 24 आ गया बच्चों। ठीक है, 13,824 का जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास बच्चों आ गया 24। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो पहले बच्चों क्यूब रूट लिया था ना, अब हमने बच्चों क्यूब लेना है। ठीक है, फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, अब हमने क्यूब लेना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब हमने इनके क्यूब्स देने हैं। अब हमारे पास है 1.4। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 1.4। अब 1.4 का हमने क्यूब लेना है, तो 1.4 का क्यूब लेंगे, ये लिखेंगे 1.4 की पावर 3। ये बच्चों पावर जो 3 होती है इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है,
अब 1.4 की पावर 3 का मतलब है कि 1.4 को 3 टाइम लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब इसको कर देना है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो गया बच्चों। पहले अब बच्चों 1.4 को मल्टीप्लाई करो इधर इस तरह, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, देखो 4 4 दा 16, 6 1 कैरी आ गया ना, 4 1 दर 4 और 1 5 हो गया बच्चों। ठीक है, फिर एक क्रॉस लगा देंगे, 4 1 दर 4 और 1 1 दर 1, इनको ऐड कर लेंगे 6 9 1। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएंगे, 1.96 आ गया। 1.4 और 1.4 को बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 1.96 आ गया ना। अब 1.96 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 1.4 से। अब इसमें ज़रूरी नहीं है पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, मल्टीप्लाई में 4 6 24, 2 कैरी आ गया बच्चों, 4 9 36 और 2 38, 8 और 3 कैरी आ गया, 4 1 दर 4 और 3 7 आ गया बच्चों। अब एक क्रॉस लगा देंगे, 1 6 दर 6, 1 9 दर 9, 1 1 दर 1, इनको ऐड कर देंगे 4 8 और 6 14, 4 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10 और 7 17, 7 1 कैरी, 1 और 1 2 2 7 4 4 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, देखो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2.744। इसका बच्चों जब सबको मल्टीप्लाई किया 2.744 हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारा इसका क्यूब हो गया बच्चों। ठीक है, 1.4 का क्यूब हो गया। 1.4 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 0.4। 0.4 अब हमने लेना है 0.4 का क्यूब बच्चों, ये 0.4 का क्यूब हो गया। अब 0.4 को हमने बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, क्या लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 बच्चों। जब इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 0.064। 0.064 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, थर्ड पार्ट है 0.8। अब बच्चों 0.8 का जब हम क्यूब लेंगे तो हम लिखेंगे 0.8 की पावर 3 हो गया, क्यूब हो गया ना। अब 0.8 को 3 टाइम लिखेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 बच्चों। ठीक है, इन सबको जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.512। ठीक है, 0.8 को पहले 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 0.8 से, तो 0.512 बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बच्चों फिर इनका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी क्यूब रूट फाइंड करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना क्यूब रूट, अब इसमें ओवर की फॉर्म में लिखे हुए। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट लेंगे, इसका भी लेंगे, ठीक है, इनका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, तो क्यूब रूट हमने फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बच्चों, इनका क्यूब रूट लेना है। तो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट 27 ओवर 216, 27 ओवर 216 आ गया बच्चों। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 27 ओवर 216 क्यूब रूट, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम 27 के बच्चों फैक्टर्स बना लेते हैं। देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, और 216 के फैक्टर आप इसके 2 से भी बना सकते हो। ठीक है, 2 से बनाओ, पहले 2 1 ज़ा 2, ठीक है, आगे 1 आ गया बच्चों, यहाँ पॉइंट इस तरह का, यहाँ 0 लगाना है, ये पॉइंट बच्चों ध्यान रखना है 0, और 2 8 ज़ा 16 बच्चे यहाँ 0 नहीं लगाते। ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब फिर बच्चों 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14। अब 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 आ गए बच्चों। ठीक है, तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे 3 3 3 3 और 216 से फैक्टर आएंगे बच्चों 2 2 2 एंड 3 3 एंड
3 और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट बच्चों। अब ये बन जाएगा 3 की पावर 3 पावर बाय क्यूब रूट है ना, इसलिए इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बच्चों। क्यूब रूट लगा देंगे। अब ये देखो ये कट गया, ये और ये कट गए सब, हमारे पास रह जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/6 बच्चों आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/6। अब ये कटिंग भी हो जाती है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो फाइनल आंसर हमारा बच्चों आ गया 1/2 1/2 आ गया बच्चों। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है 35,937 बच्चों। ठीक है, 35,937। तो बच्चों इसके हमने बनाने हैं पहले प्राइम फैक्टर्स। 35,937 ये बच्चों लास्ट में तो आड है, इसका मतलब 2 पे नहीं होता ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 2 कैरी आ गए ना, 3 9 जा 27, फिर 2 कैरी आ गए, 3 7 जा 21, 2 कैरी आ गए, 3 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा बच्चों। देखो 3 3 जा 9, 2 कैरी आ गए ना, 3 9 जा 27, 2 कैरी आ गए, 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9। अब दोबारा बच्चों 3 से हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो गए बच्चों। अब बच्चों 11 से होगा, ये किसी और से नहीं होगा। देखो 11 1 जा 11 और 2 कैरी आ गया ना, 23 बन गया ना, 11 2 जा 22 और फिर 1 आया, 11 1 जा 11, फिर 11 से हो गया, 11 1 जा 11, 1 कैरी आ गया, 11 1 जा 11 और फिर 11 1 जा आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसके क्यूब प्राइम फैक्टर्स आ गए। 35,937 का जब क्यूब रूट लेना है तो इसके सामने फैक्टर्स आ गए 3 3 3 और 11 11 और बच्चों 11 आ गए। इसके ऊपर हमने लगा देना क्यूब रूट लगा देना है। अब देखो 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम और 11 आया है 3 टाइम, ये क्यूब रूट आ गया बच्चों और ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3 × 11 तो 33 आ गया बच्चों। जब इसका 35,937 का क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 33 आ गया बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, बिल्कुल एक जैसे हैं, 3,375 बच्चों। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3,375। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने आ जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो इवन नंबर नहीं है लास्ट में, ठीक है। आप इसको देखते हैं कि ये 3 से हो जाएगा बच्चों। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब देखो 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, दोबारा फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 कैरी आ गया बच्चों 21, 3 7 जा 21, 1 कैरी आ गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 2 जा 10 और 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और बच्चों 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमारे पास 3375 का क्यूब रूट लेना है। तो इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 3 3 3 टाइम और 3 टाइम 5 आ गया बच्चों। इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट लगा देंगे बच्चों, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आ गया बच्चों। क्यूब रूट लगा देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 × 5, 3 5 जार 15 आ गया बच्चों, 3 5 जार 15 आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। बिल्कुल आसान सा था, पहले प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इफ़ द क्यूब हैज़ अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है उसकी लेंथ है बच्चों 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चों हमने वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का क्या निकालना है, हमने वॉल्यूम निकालना है बच्चों। ठीक है, लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमने बच्चों निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ क्यूब हैज लेंथ
ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चों क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ये है कि लेंथ ऑफ क्यूब, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। लेंथ ऑफ क्यूब बच्चों हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बच्चों लेंथ की पावर 3, एल की पावर 3 हो गया, क्यूब हो गया ना। तो लेंथ हमारे पास 6 है, 6 की पावर 3 लिखेंगे बच्चों। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 से बच्चों 36 हो गया। और 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों, ठीक है 216 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरह का, लेंथ अब 8 है और इसमें भी वॉल्यूम ही हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह का अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी फाइंड करना बच्चा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसमें भी लेंथ जो है एक साइड की 8 सेंटीमीटर है, तो वही चीज़ हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब बच्चों हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसकी इक्वल होता है, लेंथ की पावर 3 हो गया बच्चों, एल की पावर 3। यहाँ पे लेंथ है बच्चों हमारे पास 8, तो 8 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। अब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 का बच्चों 64 होता है और 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों, 512 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया है 6 का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप इज 3775 व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। इसमें एज निकालना है, इसमें बच्चों लेंथ निकालनी है, इसमें हमें बच्चों क्यूब गिवन है, इसमें हमें बच्चों क्यूब गिवन है, तो इसमें हमने निकालना है एज या साइड निकालनी है, लेंथ निकालनी है। इसको लेंथ भी कह सकते हो, एज भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में क्या कह रहे हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉल्यूशन की तरह इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमें बच्चों क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप, ठीक है बच्चों क्यूब शेप है उसका वॉल्यूम है 3375 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। मेजर द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है बच्चों एज ऑफ क्यूब निकालना है, ठीक है लिखेंगे एज ऑफ क्यूब, उसको लेंथ ही होगी ना, एज ऑफ क्यूब हमने बच्चों फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब देखो हमारे पास वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ की पावर 3 हो जाती है ना, लेंथ की पावर 3 हो जाती है, और वॉल्यूम हमें गिवन है 3375 लेंथ की पावर 3, ठीक है।
अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए इसका क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है, इसका बच्चों क्यूब रूट ले लेंगे इसके ऊपर भी, और ये l की पावर 3 है ना, इसके ऊपर भी बच्चों क्यूब रूट ले लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे ये और ये कट गया, और 3375 के हमने बच्चों फैक्टर्स बना लेने हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इससे, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 कैरी आ गया ना, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 5 से बन जाएंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 और 5। इसके ऊपर बच्चों क्यूब रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू l हो गया, 3 की पावर 3 5 की पावर 3 क्यूब रूट लगा देंगे, ये इससे काट गया, इससे काट गया, ये l आ जाएगा ना, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू l, 15 आ गया, ठीक है। तो l कितना आया बच्चों हमारे पास, 15 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। l भी कह सकते हैं या एज भी कह सकते हैं उसका, ठीक है। लेंथ ऑफ एज आ गई हमारे पास बच्चों 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बच्चों वॉल्यूम गिवन है ना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। इसमें बच्चों लेंथ निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 और 8 बच्चों एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 मीटर क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लिखेंगे कितना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 729 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने निकालना है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड बच्चों फाइंड करनी है। तो वही लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू l की पावर 3 आ गया बच्चों। वॉल्यूम की जगह वैल्यू आ जाएगी 729 और l3 ऐसे लिख देंगे। और इसको ख़त्म करने के लिए ना बच्चों टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग इस तरह लिख लो, टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। 729 का क्यूब रूट ले लेंगे बच्चों, और इधर l की पावर 3 है ना, इसका भी हमने क्यूब रूट ले लेने, ये और ये कट जाएगा। और 729 के बच्चों हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। पीछे बनाए हुए हमने 729 के फैक्टर्स, दोबारा देख लो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा, और फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैरी 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, 1 2 3 4 5 6 टाइम बच्चों आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया। और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट बच्चों इज इक्वल टू l आ गया। अब ये क्यूब रूट है ना, इसको 3 3 की फॉर्म में लिखेंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्यूब रूट लगा देंगे बच्चों इज इक्वल टू l। ये 3 और क्यूब रूट कट गया ना, तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू l, 3 3 जा 9 आ गया बच्चों। तो लेंथ कितनी आ गई बच्चों, l इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, l इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जिस तरह का ऊपर वाले क्वेश्चन की है बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये जो किया ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत मेन क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए हाउ मैनी क्यूबिक बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 मीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहे हैं क्यूबिक केस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 875 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 5 बाई 5 सेंटीमीटर के कितने पैक मतलब इसके अंदर पैक हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 क्या है, दोबारा लिख लें, हाउ मैनी, थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चे, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है, ये हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। बच्चों बिग क्यूब का वॉल्यूम था 875 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना था, ये भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ये हमें बच्चों गिवन है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है बच्चों। अब नंबर ऑफ, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, ठीक है, पैक्ड, इसके अंदर कितने क्यूबिकल बॉक्सेस पैक्ड हो जाते हैं। तो हमने 875 को और 125 को बच्चों डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब था और इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यूब थी, ये कट गया ना। अब 875 को बच्चों 125 से जब कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 7 आंसर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, इसके अंदर पैक हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.11। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।